प्रतापगढ़ राज्य में राजा बलदेव अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते थे। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी और सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। एक दिन रानी साहिबा अपने कक्ष की खिड़की के बाहर देखती हैं। उनके बागीचे में एक पेड़ पर एक चिड़िया और उसका परिवार अपने 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहा था। अरे वाह, ये चिड़िया और उसका परिवार कितना अच्छा है और खुशी खुशी पेड़ पर रह रहा है। इसका परिवार तो बिल्कुल मेरे परिवार जैसा है। रानी हमेशा चिड़िया और उसके परिवार को देखा करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी अचानक, अरे ये क्या हो गया? इस चिड़िया की माँ तो नहीं रही। अब इन बेचारे बच्चों का क्या होगा? हे भगवान, इन बच्चों का ख्याल रखना। रानी ये सब देखकर बहुत उदास हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद रानी को चिड़ियों की आवाज आती है और वो देखती है कि चिड़िया का पिता किसी और चिड़िया से शादी कर उसे अपने साथ ले आया है। देखो जी, अगर ये बच्चे यहाँ रहे तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं किसी और के बच्चों को नहीं पाल सकती। निकल जाओ तुम लोग दोनों यहाँ से। अगर तुम्हारी वजह से इसे भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? पिता की बात सुनकर बच्चों के पास और कोई चारा नहीं बचता और वो वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। इसमें इन बेचारे बच्चों का क्या दोष है? पता नहीं अब क्या होगा इन बेचारे बच्चों का। अरे रानी साहिबा, आपको क्या हुआ? आज आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं आपको, हमारे बागीचे में एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। माँ की मौत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उन बच्चों को घर से निकाल दिया। बेचारे बच्चे, अब न जाने उनका क्या होगा। अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो कहीं आप भी तो मेरे बेटे सीत और बसंत को घर से बाहर नहीं निकाल देंगे? अरे महारानी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भगवान आपको लंबी उम्र दे और आप चिंता न करें, आपको कुछ नहीं होगा। फिर अचानक कुछ दिनों बाद रानी की तबीयत जोरों से खराब हो जाती है। महाराज, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे नहीं लगता मैं और आप लोगों के साथ रह पाऊंगी। आप वादा कीजिए कि आप सीत और बसंत का ख्याल रखेंगे। इतना कहते ही महारानी की मौत हो जाती। आप हम लोगों को छोड़कर मत जाइए महारानी, आपके बिना हमारा क्या होगा? माँ, हमें छोड़कर मत जाइए माँ, हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? मत जाइए मत जाइए। रानी की याद में महाराज का बुरा हाल था। उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। प्रणाम महाराज, मुझसे आपका दुख और देखा नहीं जाता महाराज। मंत्री जी, मैंने महारानी से वादा किया था कि मैं सीत बसंत को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आप चिंता न करें महाराज, गंधर्व देश के राजा की पुत्री बहुत सुंदर और सुशील हैं। अगर आपका विवाह उनसे हो जाए तो आपका भी मन लगा रहेगा और बच्चों को भी माँ मिल जाएगी। ठीक है मंत्री जी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं अपने लिए तो नहीं, लेकिन सीत बसंत के लिए कर रहा हूँ। ठीक है महाराज, मैं सारी तैयारियां करता हूँ। उसके बाद धूमधाम से राजा बलदेव की शादी गंधर्व की राजकुमारी चित्रा के साथ हो जाती है। बहुत बहुत बधाई हो महाराज आपको। आइए महाराज, आपका स्वागत है। फिर महाराज और महारानी दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद महारानी के स्वभाव में बदलाव आने लगा। ये सीत और बसंत मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इनका कुछ तो करना पड़ेगा। मैं एक ही घर में अपने सौतन के बच्चों के साथ नहीं रह सकती। फिर अगले दिन सीत और बसंत मैदान में खेलते रहते हैं। तभी वहाँ महामंत्री आ जाते हैं। राजकुमार, महाराज ने आप दोनों को बुलाया है। शायद उन्हें कोई जरूरी बात करनी है। इधर महारानी सीत और बसंत के खिलाफ महाराज की कान भर देती है। प्रणाम महाराज, आपके कहे अनुसार मैं सीत बसंत को ले आया हूँ। सीत बसंत, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी बदमाशियाँ तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। महाराज, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज, और बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो कौन करेगा महाराज? इस बार इन्हें माफ़ कर दीजिए, आगे मैं इनका ख्याल रखूंगा। महामंत्री को रानी के स्वभाव का पता चल गया था, इसीलिए महामंत्री ने सीत बसंत का पक्ष लेकर उन्हें बचा लिया। इस बार तो महामंत्री ने सीत बसंत को बचा लिया, लेकिन देखती हूँ आगे कैसे बचाते हैं। अरे महारानी, आप यहाँ उदास क्यों बैठी हैं? मुझे दासियों से पता चला कि आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। उदास न रहूं तो क्या करूं?
आप मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे और उस महामंत्री की बात पर भरोसा करने लगे हैं। ऐसा नहीं है महारानी, आप बताइए तो क्या हुआ है? आप इतने उदास क्यों हैं? मैं कुछ नहीं जानती महाराज। मैं शीत और बसंत की बदमाशियों से परेशान हो चुकी हूँ और मैं अपनी सौतन के बच्चों को अपने साथ और नहीं रख सकती। जब तक आप शीत और बसंत को महल से नहीं निकाल देते, मैं खाने पीने सब का त्याग कर दूंगी। अरे अरे महारानी, आप ऐसा न कहें। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं अभी कुछ करता हूँ। राजा बलदेव सिंह महारानी की जिद के आगे मजबूर हो गए और फिर उसके बाद प्रणाम महाराज। क्या हुआ महाराज? आपने इतनी जल्दी मुझे शीत बसंत को लेकर आने के लिए क्यों कहा? महामंत्री, मेरा आदेश है कि अभी तुरंत शीत बसंत को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए और दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाए। लेकिन महाराज, मंत्री जी, मेरे आदेश का पालन जल्द से जल्द किया जाए। महामंत्री शीत और बसंत का बचाव नहीं कर पाते और मजबूरी में उन्हें शीत बसंत को राजमहल से दूर जंगल में ले जाकर छोड़ना पड़ता है। मुझे माफ कर दें राजकुमार, मैं चाहकर भी आपका पक्ष नहीं ले पाया। कोई बात नहीं महामंत्री, हम जानते हैं कि नई माँ की वजह से पिताजी ने हमें घर से निकाला है, लेकिन आप चिंता न करें, हम अपना ख्याल रख लेंगे और आप अपने आप को दोषी न ठहराएं। उसके बाद उदास मन से महामंत्री वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद महाराज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उदास बैठे रहते हैं। महामंत्री उनसे पूछते हैं, क्या हुआ महाराज? आजकल आप इतने उदास क्यों हैं? मंत्री जी, मुझे लगता है कि मुझे शीत बसंत को राजमहल से नहीं निकालना चाहिए था। शीत बसंत को राजमहल से निकालकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप चिंता न करें महाराज, शीत बसंत मेरी निगरानी में है। मैं अभी जाकर उन्हें महल वापस लेकर आता हूँ। तभी वहाँ खड़ा सिपाही, जो महारानी का गुप्तचर था, जाकर महारानी को सारी बातें बता देता है। महारानी की जय हो। महारानी, मुझे पता चला है कि महाराज शीत बसंत को राजमहल में वापस लाने की बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। सिपाही, मेरे रहते ये कभी नहीं होगा। मेरा आदेश है कि तुम फौरन शीत बसंत को ढूंढ निकालो और उनको खत्म कर दो। लेकिन हाँ, इस बात की कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। आप चिंता न करें महारानी, आपका काम हो जाएगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगेगी। फिर उसके बाद सिपाही चुपचाप शीत बसंत को ढूंढने जंगल में निकल जाता है। तभी रास्ते में महामंत्री और महाराज उनके सामने आ जाते हैं। महामंत्री, गिरफ्तार कर लिया जाए इन सिपाहियों को और कारागार में डाल दिया जाए। सिपाहियों को गिरफ्तार करने के बाद महामंत्री महाराज को लेकर शीत बसंत के पास जाते हैं। राजकुमार शीत बसंत, आप कहाँ हैं? मैं आपको लेने आया हूँ। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों, मेरी वजह से आप दोनों को जंगल में समय बिताना पड़ा। लेकिन अब आपको यहाँ एक भी क्षण गुजारने की कोई जरूरत नहीं है और आप दोनों मेरे साथ अभी तुरंत राजमहल में चलेंगे। आपके बिना वहाँ सब कुछ अधूरा है। उसके बाद महाराज शीत बसंत को धूमधाम से वापस महल में लेकर आते हैं। अरे महाराज, आप कहाँ चले गए थे? महारानी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगी और उन्हें मारने के लिए सिपाही भेजेंगी। महाराज, आपको गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लिया जाए महारानी को और काल कोठरी में डाल दिया जाए। उसके बाद सिपाही महारानी को गिरफ्तार कर काल कोठरी में डाल देते हैं। महाराज, आज इतने दिनों के बाद आपको खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मंत्री जी, आज मेरे दोनों बेटे मेरे पास हैं। हाँ महाराज, इनकी सही जगह यही है, यहाँ राजमहल में। उसके बाद राजा बलदेव सिंह अपने दोनों बेटे शीत और बसंत के साथ खुशी खुशी रहने लगे और महारानी को उनके कर्मों की सजा मिल गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है
और आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।